हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और बजट सत्र के आखिरी दिन कई बिल पारित किए गए हैं। हिमाचल में झुग्गी झोपड़ी बिल पारित हुआ है। राजस्व और शिमला शहरी मंत्रालय से जुड़े 2 महत्वपूर्ण बिल भी पारित किए गए हैं। तो बजट सत्र के अंतिम दिन बिल पारित किए गए हैं और झुग्गी झोपड़ी बिल पारित हुआ है, जिसको लेकर की मांग भी उठ रही थी कि कुछ शहरों में कुछ ऐसी झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई हैं जिन्हें नियमित करने को लेकर मांग उठ रही है। इसी बीच जब इस बिल को लेकर कयास थे कि बिल पर क्या रहता है, तो झुग्गी झोपड़ी बिल अब पारित हो चुका है। राजस्व और शिमला शहरी मंत्रालय से जुड़े 2 महत्वपूर्ण बिल भी पारित किए गए हैं। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है हिमाचल विधानसभा को फिलहाल के लिए। और महत्वपूर्ण ये खबर है कि झुग्गी झोपड़ियों को लेकर बिल पारित किया गया है। सदन में रमेश धवाला ने ज्वालामुखी क्षेत्र में विकास कार्य का मुद्दा उठाया था। सदन की पूरे आज दिन की कार्यवाही जो रही है वो आपको बता रहे हैं। रमेश धवाला ने लोनिवी ने 3 साल में कितनी राशि स्वीकृत की है, ये सवाल पूछा था। इसका जवाब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि इसके जवाब में कि कुल कितनी राशि है जो छोटे कार्यों के लिए गई है, तो ये राशि है 4,25,000 की जो जारी कर दी गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ज्वालामुखी क्षेत्र में मेंटेनेंस के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके साथ ही विधायक सुरेंद्र शौरी ने बंजार क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं पर सवाल पूछा है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने इसको लेकर जवाब दिया है। बजट स्पीच में मुख्यमंत्री ने 500 डॉक्टरों के पद भरने की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री ने इसको लेकर जानकारी दी। और इस वक्त हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से खबरें अभी तक के ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण उनियाल जी, पूरे के पूरे बजट सत्र को लेकर जानकारी दीजिए कि कुल मिलाकर कैसा रहा ये पूरा बजट सत्र। देखिए आरती, आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ध्वनि मत से अपना जो 54,592 करोड़ रुपए का बजट आज पारित कर दिया गया है जी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ये अपने इस कार्यकाल का अंतिम बजट था और चुनावी वर्ष का चुनावी बजट इसको माना जा रहा था। तो आज इसके अलावा कई ऐसे बिल हैं जो खास तौर पर चर्चा में भी रहने वाले हैं और उनको लेकर तमाम तरह के सवाल और चुनावी मोड का एक रोड मैप जो है वो भी तैयार होकर जरूर नजर आएगा। उनका पारण हुआ है जी। खट्टी मीठी यादों के साथ ये बजट सत्र खत्म हुआ क्योंकि तीसरी नोकझोंक इसमें 70% देखने को मिली और लगभग 16 महीनों के बाद आज इसे अनिश्चित काल के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने पारित कर दिया है। लेकिन जो 4 बिल जो महत्वपूर्ण रहे हैं जो आज ही पारित हुए हैं, जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा होगी, इनमें 3 बिल कल जो है पहले पेश कर दिए गए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था ये जो नगर निगम के 2 शहरी विकास मंत्रालय से जुड़े थे। आने वाला शिमला नगर निगम का चुनाव है और 37 से 41 जो है वार्ड शिमला में कर दिए गए हैं। बिल आज पास हुआ। दूसरा था ये जो सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है कि जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, इसके लिए डेडलाइन दिया गया है कि फरवरी 1974 से जो भी यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी में उस वक्त से पहले रहते थे उनको मालिकाना हक दे दिया जाएगा। इसको ऊपर लेकर बवाल भी उठा था क्योंकि कांग्रेस चाहती थी इसमें बिजली पानी उनको मुफ्त दे दिया जाए। तकरार इस बात को लेकर हुई थी कि एकदम से जल्दबाजी में लाया गया जी। लेकिन एक टी एस्टेट को लेकर भू जोत अधिनियम का जो है एक बिल और आज पारित हुआ है और इस बिल के मुताबिक जो हिमाचल प्रदेश के अंदर टी गार्डन के स्टेट हैं उनमें से सीलिंग एक्ट के उसमें कहा गया था कि 150 बीघा से ज्यादा जिनके पास ये जमीन है उनको लैंड यूज पैटर्न चेंज करने के लिए और इनके बदलाव की जो है सूरत हाल में उनको जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो खट्टी मीठी यादों के साथ बजट सत्र फिलहाल स्थगित कर दिया गया है विधानसभा को और इस दौरान ये जरूर है कि महत्वपूर्ण बिलों को पारित किया गया है, जिनको लेकर के फिलहाल कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में काफी चर्चा देखने को मिल सकती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी विधायकों ने जिस तरीके से इस बजट सत्र में, चाहे वो प्रश्नों के रूप में हो, चाहे वो नोटिस के रूप में हो, चाहे किसी भी चर्चा के रूप में हो, जो उन्होंने अपने विषय को तार्किक ढंग से रखा है, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो इस विधानसभा की परंपरा है, मर्यादा है, उनको
अगर उसका रिफ्लेक्शन कहीं देखना हो तो माननीय विधायकों की तरफ से जो प्रश्न, जो चर्चा में हिस्सा लिया गया है, उसके बावजूद कि कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में छिटपुट कुछ आपस में बातें भी हुई हैं, परंतु हमारा ये विधानसभा का जो सदन या कार्रवाई है वो अविलंब चलती रही। तो सबसे पहले मैं सदन के नेता श्री जयराम ठाकुर जी का, सभी मंत्रियों का, नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का, संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी का व सदन के तमाम ऑनरेबल एमएलएज का धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये सब उनके आपस के उनका जो सहयोग हमें प्राप्त हुआ